नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी क्लास के अंदर। आज अपन करने जा रहे हैं जनरल हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल के पेपर में आने वाले हैं। मतलब आपको आपके पेपर में कल के 80% क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, इन्हीं जो क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ। ठीक है, आप जरूर इन क्वेश्चन को करके जाना, जरूर आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा और आप इस पेपर को पास कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले तो अपन एक बढ़िया सा पेन ले लेते हैं। एक पेन ले। ओके, हाँ चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? इसका सही जवाब है एक वचन पुल्लिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है? इसका सही आंसर है जातिवाचक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं, जब एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है देशवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौड़। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूध। मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इससे आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल करना नहीं है इसलिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा है, इनमें से संज्ञा बतानी है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सही जवाब है सभा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? इसमें से आपको बताना है भाववाचक संज्ञा है कौन सी। सही जवाब है इसका मित्रता। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द है इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें आपको बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बतानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं है? जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में जो प्यारी शब्द है, ठीक है, वह क्या है? इसका सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा किस विकल्प के अंदर है? आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर इसका सी, रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा, उन्नति। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? करेक्ट आंसर है वकील। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या
होगी, मीठा का भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है इसका भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, मित्र की भाववाचक संज्ञा है, मित्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही जवाब है इसका मित्रता। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आती है राष्ट्रीयता। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं लास्ट में एक बहुत और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आपको किस तरीके से तुक्का लगाना है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये भी बताऊंगा जिससे आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर करेंगे, अपने एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो आपको मेरे साथ सिर्फ बने रहना है, ठीक है। और आपको ये पूरा वीडियो देखना है, इस वीडियो से 100% आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे। चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं इस बार। रोटेट कर लेते हैं बार। चलो ये आ गए। थोड़ा ब्लर हो गया है ये, चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। रीलोड कर लिया मैंने पेज आपके लिए गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे अपन आ चुके हैं। 28 तो हो गया, 29 क्वेश्चन पे है अपन, ठीक है। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, बाजार शब्द कौन सी संज्ञा है? बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा है? करेक्ट आंसर है इसका समूहवाचक संज्ञा। आप 2 मिनट रुकना है, मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, सही तो है ना? ठीक है, सब सही चल रहा है गाइस, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आती है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तुम्हें बताना है कि आपको इसमें भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द के अंदर है, ठीक है। सही आंसर है इसका चिंता। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है इसका भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है कि कौन से शब्द में है। सही जवाब है इसका लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से शब्द के अंदर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यमुना। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सही जवाब है इसका शत्रुता। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बतानी है आपको, कौन से में? सही जवाब है इसका लड़का। कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गई, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द में नहीं है? सही जवाब है इसका मिठाई। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सही जवाब है इसका चरित्र। संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन 41 पे आते हैं, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? बताना आपको सर्वनाम कौन से में है, कौन सा शब्द है इसमें सर्वनाम का। सही जवाब है आप। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बताना को इसमें तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। साफ साफ तो लग रहा ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 पे, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं मतलब खुद, खुद तो इसमें ऑप्शन नंबर ए
पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, ये वाक्य किस सर्वनाम का है? यह निजवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द है इसके अंदर कोई, मतलब अनिश्चय, मतलब पता नहीं कौन है, इसलिए अनिश्चय होता है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंध सर्वनाम नहीं है इनमें से उसको। क्वेश्चन 48 है, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष सर्वनाम से करें। मतलब इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। 49, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन 50 आता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? पुरुषवाची किसमें? ऑप्शन नंबर ए, हम तुम थे वे में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 आता है, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, इनमें से सर्वनाम किसके अंदर नहीं है? ऑप्शन ए, राम में। 52 का क्वेश्चन है, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा मकान है, तो सही जवाब देगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा सब सर्वनाम है? इनमें से कौन सा सब सर्वनाम है? ऑप्शन डी में। 54 का आता है, बाहर कोई रो रहा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें से सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम है कोई। क्वेश्चन नंबर 55 आता है, आप चले जाए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम है इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं मतलब खुद, निजवाचक होना चाहिए, तो निजवाचक सर्वनाम ही है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर, आपने क्या खाया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको देख रहे हो, अपन ने मात्र कितने मिनट के अंदर कर लिया? अपन ने मात्र 12 मिनट के अंदर 57 क्वेश्चंस पूरे कर लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलते 58 पे। अभी तो आपको 60 क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी, ठीक है, और बाद में करेंगे बात। 58 आता है, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मैंने मतलब खुद ने, इसमें है निजवाचक सर्वनाम। 59 का आता है, तुम क्या खोज रहे हो, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 60 आता है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। एक साथ अपन ज्यादा प्रेशर से पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर से पढ़ाई नहीं करनी अपन को, ठीक है, आराम से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपका सारा मैं देख लूंगा अपने आप ही, ठीक है, एमसीक्यू हिंदी के। तो बस आपको करना क्या है, मैंने जो एमसीक्यू बताए है ना, उनको आपको खुद से भी एक बार करना है, क्या मैं वीडियो से आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो जरूर वीडियो को लाइक करना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे आपको मिलेगी सारी अपडेट, बढ़िया पेपर के आंसर की भी यहाँ पे मिल जाएगी पेपर की, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद। पेपर बहुत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बाय बाय।